हेलो बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास का पोर्शन है उसमें से प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से घटनाएं घटित हुई। हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने सबसे ज़्यादा यूरोप और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को प्रभावित किया था। ठीक है, लेकिन उपनिवेशवाद के कारण संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हुआ था। अब आप जानते हैं उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। इस शब्द को जो है हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। क्या होता था उस समय में, जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो अलग अलग देश अन्य देशों में जाकर अपने द्वारा उत्पादित किए गए सामानों को, है ना, औद्योगिक क्रांति में क्या हो रहा था, उद्योगों का विस्तार हो रहा था और वहाँ पर बहुत सारे उत्पाद बन रहे थे। तो उन उत्पादों को बेचने के लिए बाज़ारों की खोज कर रहे थे। ऐसे ही बाज़ारों की खोज करने के समय जहाँ पर उनको अच्छा बाज़ार लगता था, मतलब यहाँ पे हमारे सामान की बिक्री ज़्यादा हो रही है, उस स्थान पर वो अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहते थे। एक प्रकार से वहाँ पर अपनी सत्ता कायम कर लेते थे और इसी को जो है उपनिवेशवाद कहा जाता था। साथ ही वहाँ से वे वहाँ के किसानों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा ज़बरदस्ती कच्चे माल की खरीदारी भी करते थे, जो उनके औद्योगिक जो साम्राज्य था उसके विस्तार में उनकी सहायता करता था। तो उपनिवेशवाद के कारण संपूर्ण विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित हुआ था। जो भी देश थे, जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन का उपनिवेश कौन सा है, प्रमुख उपनिवेश जिसको हम सभी जानते हैं। भारत क्या था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश रह चुका है। ब्रिटेन ने यहाँ पर आकर ब्रिटिश सरकार ने कई सालों तक, लगभग 200 वर्षों तक राज किया और हमको ज़बरदस्ती हमारे सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका इसके प्रमुख प्रभावित क्षेत्र थे सभी महाद्वीपों में, और उपनिवेशवाद के कारण संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की तिथि क्या थी? अगस्त 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? यूरोप महाद्वीप से हुआ था और उत्तरी अमेरिका 1917 में इस विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। मतलब जो अमेरिका था वो विश्व युद्ध के अंत के लगभग, है ना, विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? नवंबर 1918 में। और अमेरिका इस विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1917 में। तो जब अपने अंत के करीब विश्व युद्ध पहुंच गया तब जो है अमेरिका इस विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। ठीक है, इसमें जो देश भाग ले रहे थे वो मुख्य रूप से दो गुटों में बटे हुए थे। एक थे ध्रुवीय राष्ट्र कहलाते थे और दूसरे मित्र राष्ट्र कहलाते थे। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र ऐसे राष्ट्र थे जिनका जो औद्योगिक क्रांति के कारण, मतलब एक ढंग से विकासशील देश हो रहे थे वो लोग, वो अपने लिए अधिक उपनिवेशों को एकत्र करके और अपने औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहते थे। जबकि पहले से ही विकासशील और ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशों के जो स्वामी थे, ऐसे राष्ट्र एक गुट में सम्मिलित थे। ऐसे राष्ट्र जो पहले से ही अपने औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत ज़्यादा धनवान थे और जिन्होंने पहले से ही बहुत सारे उपनिवेशों पे कब्जा कर रखा था, वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और इनको हम क्या कहते थे? मित्र राष्ट्र के नाम से जानते थे। दूसरे गुट में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की और इनका साथ लेने वाले सभी राष्ट्र, इनको हम कहते थे ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूरोप था उसके सभी देश लगभग दो भागों में बटे हुए थे। एक थे मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस प्रमुख थे, और दूसरे थे ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की प्रमुख थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ। ये तो हम सभी जान चुके हैं कि अगस्त 1914 से इसका आरंभ हुआ। इसका आरंभ यूरोप महाद्वीप से हुआ, है ना। लेकिन आरंभ के लिए जो प्रमुख दो जिम्मेदार राष्ट्र थे, पहला था सर्बिया, ठीक है, और दूसरा था ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी की आपसी रंजिश के कारण, या इसको हम शॉर्ट में सिर्फ ऑस्ट्रिया भी कह लेते हैं, वैसे इसका पूरा नाम ऑस्ट्रिया हंगरी है। ठीक है, तो जब क्या कहते हैं इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हुए तो इनके क्या कहते हैं साथ देने वाले जो राष्ट्र थे, है ना, इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों के साथ में गठबंधन कर रखा था। देखिए उस समय का माहौल कुछ ऐसा था
कि बहुत राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, अपने कच्चे रॉ मटेरियल मतलब समझ रहे होंगे, जो उनके उद्योग में काम आने वाले जो सामान थे उनको खरीदने के लिए अधिक से अधिक राष्ट्रों के साथ में संधि कर रहे थे। साथ ही वे अपने लिए अधिक ज़मीन चाहते थे, अच्छे बाजार चाहते थे, इसके लिए भी दूसरे राष्ट्रों के साथ में संधि कर रहे थे। और कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो अभी विकास कर रहे थे, तो वो विकासशील राष्ट्रों से अपने आप को बचाने के लिए अपने ही जैसे अन्य राष्ट्रों के साथ में संधि करके और अपना एक समूह बना रहे थे। ठीक है, इन्हीं में से कुछ संधियां यहाँ पर दी हुई हैं, जैसी एक थी त्रिदेशीय संधि। ये त्रिदेशीय संधि 1882 में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली के मध्य में हुई थी। ठीक है, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, यही तीनों प्रमुख ध्रुवीय राष्ट्र थे जो कि यूरोप महाद्वीप से शुरू होने वाले इस प्रथम विश्व युद्ध के जिम्मेदार थे। ठीक है, तो इसका घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से था कि जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, ठीक है, ऑस्ट्रिया क्या चाहता था, सर्बिया एक छोटा सा राज्य था और उसको क्या कहते हैं, ये कब्जा करना चाहता था ऑस्ट्रिया। तो इसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई सर्बिया के द्वारा। सर्बिया वाले जो है ऑस्ट्रिया के बार बार अपने सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन लोगों ने उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना भी उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी और 28 जून 1914 को साराजेवो नामक स्थान पर यह घटना हुई। ठीक है, जैसे ही ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया के द्वारा की, तो ऑस्ट्रिया का जो उस समय का वहाँ का शासन था, है ना, उन्होंने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया को चेतावनी दी कि आप जो है अपने जो ये हत्या हुई है इसकी जिम्मेदारी लीजिए और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो हम जो है आपको युद्ध के लिए घोषणा करेंगे। ठीक है, आपके साथ में युद्ध करेंगे। ठीक है, जब क्या कहते हैं ये घटनाक्रम चल रहा था कि ऑस्ट्रिया सर्बिया को अपने राजकुमार की हत्या के कारण चेतावनी दे रहा था, उनको एक टाइम लिमिट दे रहा था कि इस टाइम लिमिट के अंदर आप अपने जितनी भी आपका दोस्त है उसको मान लीजिए और उसका जो पनिशमेंट है उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। उस समय रूस और फ्रांस ने सर्बिया की मदद की। ठीक है, अब देखो दो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहे हैं आपस में? ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया। लेकिन ये जो रूस और फ्रांस है ये जो है ज़बरदस्ती इस लड़ाई में आकर उसका साथ दे रहे हैं सर्बिया का, है ना। सर्बिया छोटा देश था और रूस और फ्रांस एक स्थापित राष्ट्र थे जो उस समय रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, है ना, ये तीनों के तीनों एक स्थापित राष्ट्र थे और उस समय बहुत ज़्यादा जो है औद्योगिक क्रांति के समय इन्होंने बहुत सारे उपनिवेश बनाए हुए थे और सर्बिया और ऑस्ट्रिया पर भी इनकी दृष्टि थी कि इनको भी किस प्रकार से अपने उपनिवेश के रूप में सम्मिलित किया जाए। रूस और फ्रांस तथा इंग्लैंड के मध्य में 1907 में एक त्रिदेशीय समझौता हुआ था जिसमें इन्होंने सर्बिया को भी इस समझौते में शामिल किया और इनके मध्य समझौता ऐसा हुआ कि हम लोग जो है अगर कोई भी युद्ध करेगा तो बाकी के राष्ट्र उसका सहयोग करेंगे, इसीलिए इनको मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिदेशीय समझौता किसके मध्य हुआ था? रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। और त्रिदेशीय संधि, देखिए समझौता और संधि दो अलग अलग शब्द से प्रश्न आ सकता है। जब पूछा जाएगा त्रिदेशीय समझौता किसके मध्य हुआ तो फ्रांस, रूस और इंग्लैंड के मध्य हुआ। लेकिन अगर पूछा जाता है कि त्रिदेशीय संधि किसके मध्य हुई तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली के मध्य में जो है त्रिदेशीय संधि हुई थी। ठीक है, तो क्योंकि ये सभी त्रिदेशीय समझौते से बंधे हुए थे इसीलिए जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होने पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी 28 जुलाई 1914 को, तो रूस और फ्रांस ने जो है सर्बिया की मदद की। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध में जो है हम आपका साथ देंगे। और रूस तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक राष्ट्र है जो कि दो महाद्वीपों पर फैला हुआ है, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों पर फैला हुआ इतना बड़ा जो है वह राष्ट्र है। तो इसका सपोर्ट मिलने से, फ्रांस और रूस का सपोर्ट मिलने से जो है सर्बिया ने अपना किसी भी प्रकार का दोष मानने से उस समय इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। जैसा समझौता रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और सर्बिया के मध्य हुआ था वैसा ही समझौता किस किस के मध्य हुआ था? इटली के, ऑस्ट्रिया के और जर्मनी के मध्य हुआ था। तो जर्मनी ने भी कहा, ऑस्ट्रिया से कह दिया कि हम जो है आपका साथ देंगे और आप जो है युद्ध से बिल्कुल भी
घबराइए नहीं, आप जो है युद्ध को प्रारंभ कर दीजिए। जर्मनी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उस समय जो औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में विकासशील देशों के क्षेत्र अंतर्गत जो आ रहे थे उनमें सबसे आगे जर्मनी था। जर्मनी में उस समय बहुत ज़्यादा हथियारों के उत्पादन से संबंधित विकास हो रहा था और वो किसी तरीके से भी चाहता ही था कि युद्ध शुरू हो जाए, जिसके कारण जो उनके हथियार उत्पादन क्षमता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके कारण बाजार में जो है उनके हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकें। ठीक है, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। 1 अगस्त 1914 को फ्रांस और 3 अगस्त 1914 को रूस ने इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो रूस और फ्रांस ने किसकी आड़ ली? सर्बिया की। और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की आड़ लेते हुए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कर दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हुई जिनके कारण पूरा विश्व जो है बहुत ज़्यादा हानि इस युद्ध में उठाया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसे प्रेफर कीजिएगा। धन्यवाद।